सिपाही आकर कायमाज को बताता है कि सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ महल के बाहर पहुंच चुका है। कायमाज सिपाही को फौरन सोना छुपाने का हुक्म देता है और विलियम भी खिड़की के पीछे छुपकर ये सारा मंजर देखने के लिए बेताब होता है। सुल्तान दाखिल होते ही कायमाज से कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, मैं अपनी नायब के साथ इस किस्म का सुलूक हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ कायमाज बातों को घुमा फिराकर विलियम की तरफ देखता है और विलियम के इशारे पर वह सिपाहियों को हुक्म देता है कि फौरन काजी फाजिल को जिंदान से बाहर निकाला जाए। कुद्स का मंजर हम देखते हैं जहां बादशाह बाल्डोइन कोई तहरीर लिख रहे होते हैं। वह लिखते हैं कि वह अपनी ही तरह मुरझाया हुआ शहर छोड़कर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद कुद्स पर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत हो जो इस निजाम को चला सके और मेरी बाबा की मीरास को आगे बढ़ाता रहे। उसी लम्हे लॉर्ड गाय कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और बाल्डोइन से कहते हैं कि मौत बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है और जल्द ही तुम उसके मेजबान बनोगे। ये सुनकर बादशाह बाल्डोइन को गुस्सा आता है और लॉर्ड गाय पर जैसे ही वह हमला करता है तो खुद जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर लॉर्ड गाय वहां से चला जाता है। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां फातिमा शमसा खातून से कहती हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वह इस साल हज पर जा रही है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम भी मेरे साथ चलो। उसी लम्हे सायरा खातून कमरे के अंदर दाखिल होकर फातिमा खातून से खाने की दावत के बारे में पूछती है, लेकिन फातिमा खातून मुंह फेरकर वहां से चली जाती है। शम्स सायरा को तसल्ली देते हुए कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वालिदा दिल की बुरी नहीं है, बस कुछ नाराजगियां हैं जिनकी वजह से वह ऐसा कर रही है। मोसुल का मंजर हम देखते हैं जहां कायमाज सुल्तान से कहते हैं कि वैसे तो आप इत्तिहाद का दर्स देते हैं, लेकिन आज क्या हुआ है, जब आपके अपने ही साथी पर बात आई है तो इत्तिहाद की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि फौरन मोसुल की अदालत लगाई जाए। अगर काजी फाजिल गुनहगार हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। कहदूस का मंजर हम देखते हैं जहां जाती लियोन लॉर्ड गाय से कहता है कि बादशाह बाल्डोइन के साथ साथ मुझे सलाहुद्दीन से भी बदला लेना है। बादशाह ने सब सिपाहियों के सामने मुझे जलील किया है, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवाब में लॉर्ड गाय कहता है कि तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, तब तक जब तक वह सलाहुद्दीन के साथ मुआहिदा नहीं कर लेता हमें उसे जिंदा रखना होगा। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां शमसा सायरा से कहती है कि कुछ मजबूरियों की वजह से मैं फातिमा खातून के साथ हज पर नहीं जा सकती, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम उनके साथ हज के इस सफर पर रवाना हो जाओ। इस तरह उनके बाहमी ताल्लुकात में जो तलखियां चल रही हैं वह सब ठीक हो जाएगा। शुभ का किले का मंजर हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन के साथियों के पास एक सिपाही खत लाता है। वह खत बालीन का होता है जिसमें बालीन ने शुभ का किले का मुहासिरा करने से पहले आपस में बातचीत का कहा होता है, जिस पर तमाम साथी आपस में मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मोसुल का मंजर हम देखते हैं जहां विलियम कायमाज से कहता है कि हलफ से तमाम जंगी उमरा को इकट्ठा तुम्हें करना होगा। खास तौर पर अमीर तूमन को शहजादी इस्माइल के साथ अपने पास बुलाए और उन्हें कहिए कि सुल्तान का उनके कब्जे से काजी फाजिल को ले जाना उनकी सरजमीन पर हमले के मुतरादिफ है। जितना सोना आज तुम्हें दिया गया है उससे 2 गुना सोना तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। ये सुनकर कायमाज राजी हो जाता है। खैमे का मंजर हम देखते हैं जहां काजी फाजिल सुल्तान को बताते हैं कि कुछ साल पहले जैनब का भाई बहतान का शिकार हो चुका था। अगर हम उसे ढूंढ लें तो असल मुजरिमों को सामने ला सकते हैं। सुल्तान यहाँ अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि कारा तैगन की तलाश की जाए और जैनब से मुझे मुलाकात करनी है। और इसी दौरान इलियास खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। सुल्तान इलियास से कहते हैं कि कायमाज उन पर हमले की तैयारी कर रहा है। मोसुल की तमाम गलियों में सब पर नजर रखे कि आखिर क्या क्या किया जा रहा है। उधर कायमाज को हम देखते हैं जो कि अपने आदमी को ये हुक्म देता है कि मोसुल के तमाम लोगों को इस बात पर भड़काया जाए कि सलाहुद्दीन हम पर जुल्म कर रहा है, हमारे कवानीन को तोड़ रहा है। इसी लम्हे विलियम कायमाज से कहता है कि सलाहुद्दीन से पहले हमें मजहर को ढूंढना होगा। कायमाज वह लम्हा याद करने लगता है जब मजहर के बेगुनाह होने के बावजूद भी अपना मुंह बंद रखने को कहा था। मजहर को उसकी बहन की जान की धमकी भी दी थी कि अगर वह मेरी बात नहीं मानेगा तो अपनी जान के साथ अपनी बहन की जान से भी हाथ धो बैठेगा। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां सायरा फातिमा खातून के पास आती है और सबसे पहले वह बिना इजाजत के शादी करने पर उनसे माफी मांगती है और फिर तोहफे में वह उनको एक चादर पेश करती है। सायरा फातिमा खातून से कहती हैं कि आप हज पर जा रही हैं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ हज के इस सफर पर रवाना हूँ। अगर आप इजाजत देंगी तो हम एक साथ इस सफर पर रवाना होंगे। यह सुनकर फातिमा खातून खुश हो जाती हैं और सायरा को गले लगा लेती हैं। यहाँ शमसा खातून उन्हें खुश होता देखकर खुश होने लगती हैं। करारगाह का मंजर हम देखते हैं जहाँ पर सुल्तान जैनब का इंतजार कर रहे होते हैं। काजी फाजिल सुल्तान के सामने इस बात का इकरार करते हैं कि वह जैनब के लिए खास जज्बात रखते हैं। उसी लम्हे जैनब दीवान के अंदर दाखिल होकर काजी फाजिल को घूर रही होती है। सुल्तान जैनब से कहते हैं कि मैं आपके भाई को इंसाफ दिलाऊंगा,
लेकिन आप एक बात याद रखें कि कायमाज एक लालची इंसान है और वह आपके भाई के मुकदमे को इस्तेमाल करते हुए हमारे इस इत्तेहाद में रुकावट बनना चाहता है, जो कि सलीबियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ज़ैनब की जाने के बाद सुल्तान काजी फाजिल से कहते हैं कि ज़ैनब का उनके लिए हद से ज्यादा गुस्सा ये मोहब्बत की एक गहरी निशानी है। जंगल का मंजर हम देखते हैं जहां एक तरफ बालिन और दूसरी तरफ गोक बोरू ठहरा होता है। बालिन गोक बोरू की तरफ एक खत बढ़ाता है जिसमें यह लिखा होता है कि हज के काफिलों पर हमला किया जाएगा। यह खबर पढ़कर गोक बोरू से बर्दाश्त नहीं होता और वह बालिन पर हमला करने वाले होते हैं। किसी सिपाही उसे रोक लेता है। बालिन किला हवाले करने की धमकी देकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मोसुल में हम देखते हैं जहां पर कायमाज तमाम जंगी उमरा को सलाहुद्दीन के खिलाफ भड़का रहा होता है कि सलाहुद्दीन ने बिना इजाजत काजी फाजिल को आजाद करा लिया है और यह हमारे कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है। सलाहुद्दीन हमारे ही शहर में मनमानी कर रहा है जो कि हमारी रवायतों के भी खिलाफ है। यह सब सुनकर विलियम खिड़की के पीछे से खुश हो रहा होता है कि जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। खेमे के बाहर हम देखते हैं जहाँ ज़ैनब वहाँ से जा रही होती है कि काजी फाजिल उसे पीछे से आवाज देकर बुलाते हैं। काजी फाजिल ज़ैनब के पास आकर उनसे कहते हैं कि वह हमेशा से आपके वफादार थे और वफादार ही रहेंगे और हर रात मैं ख्वाब में तुम्हें देखता हूँ जहाँ मैं तुमसे माफी तलब कर रहा होता हूँ। यहाँ ज़ैनब कहती है कि मैं सालों से तुम्हारी मुंतजिर थी लेकिन तुमने मेरा हाल हवाला नहीं पूछा। काजी फाजिल उसी लम्हे वह रूमाल ज़ैनब को दिखाते हैं जो ज़ैनब ने उन्हें बरसों पहले दिया था और यहाँ काजी फाजिल ज़ैनब से ये वादा करते हैं कि जो मामलात अधूरे रह गए थे अब पूरे करने का वक्त आ चुका है। कहुत्स का मंजर हम देखते हैं जहाँ सिबीला बाल्डविन का हाल पूछती है। यहाँ बाल्डविन अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खुद के लिए कराहत देख सकता हूँ लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांसों तक कौत्स का दिफा करूंगा। यह सुनकर सिबीला को काफी बुरा लगता है कि उसका भाई उसके लिए क्या सोचता है, हालांकि मेरे दिल में उसके लिए अच्छे जज्बात हैं। इन्हीं बातों को सोचते हुए वह रोकर बाहर जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है तो मारिया उसके पास आकर उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन बाहर भी हर कोई बाल्डविन की बीमारी के बारे में बात कर रहा है। अब वक्त आ चुका है तुम्हें कौत्स के बारे में सोचना होगा। तुम्हें लॉर्ड गाय का खात्मा करना होगा ताकि कौत्स का तख्त माकूल हाथों तक जा सके। शुबक कईले का मंजर हम देखते हैं जहां बोजो कदसीद से कहता है कि दुश्मनों की तादाद काफी कम है, वह मरने या मारने के उसूल पर मुंतशिर होंगे। हमें हर हाल में इस कईले की हिफाजत करनी है, न कि सिर्फ इस कईले की बल्कि हज के तमाम रास्तों की हमने हिफाजत करनी है। दूसरी जानिब बालिन को हम देखते हैं जहां वह मार्क्स को फौजियों को तैयार करने का हुक्म देता है और कहता है कि पहले दस्ते में सबसे ज्यादा ताकतवर और माहिर फौजियों को रखा जाएगा और पीछे तीरंदाजों को रखा जाएगा ताकि हम तरतीब के साथ उन पर हमला कर सकें। अगर हम मंसूबे के मुताबिक चलेंगे तो यह किला फतह करना हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो के इख्तिताम पर हमारी अल्लाह ताला से यह दुआ है कि जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए और जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला अपने करम से उनकी तमाम परेशानियों को खत्म फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।